एसआईपी इंश्योरेंस या एसआईपी इंश्योर, इसमें दो वर्ड हैं। एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और इंश्योर या इंश्योरेंस, इसका मतलब एक फ्लेवर ऐड है जिसमें इंश्योरेंस का है। जैसा कि आप जानते हैं कि एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट काफ़ी पॉपुलर है और इस मोड में इन्वेस्टर रेगुलर इन्वेस्टमेंट क्या करता है, ये अमाउंट जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट का होगा ये फिक्स भी हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है और इंटरवल इट वेरीज फ्रॉम डे टू क्वार्टर एंड इवन हाफ ईयरली ऑल्सो। और जब इस मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में एक नया फ्लेवर ऐड कर दिया इंश्योरेंस का, तो दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एसआईपी इंश्योरेंस या एसआईपी इंश्योर। और इस प्रोडक्ट में एएमसी रेस्पेक्टिव एएमसी जो है इन्वेस्टर्स को ग्रुप टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, सो दैट इन केस ऑफ एनी अनफॉर्चुनेट डेथ ऑफ इन्वेस्टर ड्यूरिंग द एसआईपी टेन्योर, उनके फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया सके। ऑफ कोर्स इसमें कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और दूसरी बात है इसमें कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं लगता है फॉर दैट कवरेज ऑफ टर्म इंश्योरेंस। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी एसआईपी और या एसआईपी इंश्योरेंस की। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस1 टैक्सविन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। इस पर आगे चर्चा करने के पहले हम ये बता दें कि हम जो एसआईपी इंश्योर या एसआईपी इंश्योरेंस की बातें करेंगे, इसके ब्रॉड फ्रेमवर्क, ब्रॉड गाइडलाइंस की बातें करेंगे, क्योंकि ये प्रोविजन, ये एडवांटेज जो है, ये फीचर्स जो है सारे एएमसी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। इसलिए हर एएमसी का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस अलग है। केवल हम ब्रॉड गाइडलाइंस बात करेंगे और इस चर्चा में सबसे पहले हम बात करेंगे एसआईपी इंश्योर या इंश्योरेंस के फीचर्स की। उसके बाद बात करेंगे इसके कवरेज की मीन्स किस एक्सटेंट तक ये अवेलेबल है, कब तक अवेलेबल है, और इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट डिमाइस ऑफ द इन्वेस्टर्स ये डेथ बेनिफिट डिलीवर कैसे होता है। फिर हम बात करेंगे कि ये इंश्योरेंस कवरेज सीज कब होता है और वो कौन कौन से कंडीशंस हैं जिस कंडीशंस में ये कवरेज अवेलेबल नहीं है। और अंत में इन सारे चर्चाओं के बेसिस पर हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या हमें एसआईपी इंश्योर में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं इसके फीचर्स की। फीचर्स में हम देखते हैं, जैसे लिखा है, इट इज, नाम से जैसे पता लगता है कि एसआईपी इंश्योरेंस या एसआईपी इंश्योर, इसका मतलब ये केवल एसआईपी इन्वेस्टर्स को ही अवेलेबल है, लमसम इन्वेस्टर्स को ये अवेलेबल नहीं है। और एएमसी एसआईपी इन्वेस्टर्स को ग्रुप टर्म इंश्योरेंस की सुविधा देती है। टर्म इंश्योरेंस है इसका, इट इज नॉट द एंडोमेंट पॉलिसी कि आपको कुछ न कुछ मिलेगा। आपको तभी कुछ मिलेगा जब ड्यूरिंग कवर पीरियड आपका अनफॉर्चुनेट डिमाइस होता है। इफ नॉट आपको कुछ नहीं मिलेगा। और ये टर्म इंश्योरेंस जो एएमसी प्रोवाइड करती हैं विथ नो एडिशनल कॉस्ट, उसके लिए आपसे कोई एडिशनल कॉस्ट वो चार्ज नहीं करती है एएमसी, आपसे मीन्स इन्वेस्टर से। और नॉर्मली दिस सुविधा इज अवेलेबल टू दोज एसआईपी इन्वेस्टर जिसका टेन्योर कम से कम 3 इयर्स का है। हालांकि जैसे मैंने पहले चर्चा की है, ये टर्म्स कंडीशंस हर एएमसीज के अलग अलग हैं, बिकॉज ये सुविधाएं सारी एएमसीज में अवेलेबल नहीं है। आपको इसकी सारी सुविधाएं बिटवीन द लाइंस के इंफॉर्मेशन जानने के लिए रेस्पेक्टिव एएमसी के वेबसाइट पे जाके इसको चेक करना पड़ेगा। और ये सुविधा अवेलेबल है टू बोथ रेसिडेंट इंडियंस और नॉन रेसिडेंट इंडियंस। अब इस सुविधा को लेने के लिए कुछ मिनिमम और मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री है। नॉर्मल कोर्स पे मिनिमम एज ऑफ एंट्री इज 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री इज 51 ईयर्स। ये मैं नॉर्मली बता रहा हूं, इट में वेरी फ्रॉम एएमसी एएमटी, आपको चेक करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि आपका एसआईपी ज्वाइंट होल्डिंग में है तो केवल फर्स्ट होल्डिंग को ही ये सुविधाएं मिलेंगी। इसका मतलब यदि फर्स्ट होल्डर या सोल होल्डर जो है, इन केस ऑफ इंडिविजुअल अकाउंट्स या सिंगल होल्डर जिसमें है, यदि टर्म के कवरेज के टाइम के पीरियड के बीच यदि केवल फर्स्ट होल्डर या सोल होल्डर डिमाइस होता है तब उसी को केवल मिलेगा। इन केस ऑफ ज्वाइंट होल्डर, सेकेंड होल्डर या थर्ड होल्डर को ये सुविधाएं नहीं हैं। और इसमें कोई मैक्सिमम एज हर एएमसी डिफाइन करता है कि उस एज के बाद आपको
लाइफ टर्म इंश्योरेंस की सुविधाएं, ये कवरेज अवेलेबल नहीं है और ये कुछ सिलेक्टेड फंड हाउस ही प्रोवाइड कर रही हैं आज के दिन में, जैसे एक्सिस, एबीएसएल, निप्पॉन, आईसीआईसीआई, पीजीआईएम। हालांकि आपको फिर से एक बार चेक करना पड़ेगा, हो सकता है कि एक दो एएमसी ने और इसमें इस लिस्ट में नाम ऐड करवा लिया हो सकता है वो सुविधाएं वो कुछ और भी एएमसी दे रही होंगी। अब हम बात करते हैं इसके कवरेज की जैसे बात की थी, कितना देगा, कब तक देगा, और इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट डिवाइस ऑफ द इन्वेस्टर्स ये डिलीवर कैसे होगा डेथ बेनिफिट। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सटेंट ऑफ कवरेज। एक्सटेंट ऑफ कवरेज वेरीज फ्रॉम ईयर टू ईयर। इसका मतलब कि एसआईपी ने स्टार्ट किया तो फर्स्ट ईयर में कवरेज कुछ और होगा, सेकेंड ईयर में कवरेज कुछ और होगा, थर्ड ईयर ऑनवर्ड कवरेज कुछ और होगा। हर एमसी ने अपना अपना डिफाइन किया हुआ है। हम एक एग्जांपल लेके बात करेंगे इसके बाद में, और कहते हैं कि मैक्सिमम कवरेज डिफाइंड है हर एमसी का। मींस यदि आपने 1 लाख पर मंथ का एसआईपी किया हुआ है तो क्या आपको 1 करोड़ का मिलेगा या क्या मिलेगा। हर एमसी ने मैक्सिमम लिमिट डिफाइन किया हुआ है कि आपको इस एक्सटेंट तक विद सर्टेन कंडीशंस आपको लाइफ कवरेज मिलेगा। और इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट डिमाइस ऑफ द इन्वेस्टर्स, सोल इन्वेस्टर्स और फर्स्ट होल्डर इन्वेस्टर्स, या तो जो इंश्योर्ड अमाउंट है वो नॉमिनी को डिलीवर हो जाता है या नहीं, तो कुछ एएमसीज नॉमिनी को डिलीवर उस टाइम कुछ नहीं करते, बल्कि वो जो एसआईपी ओरिजिनल इन्वेस्टर्स का था उसको कंटिन्यू करते हैं और इन्वेस्टर्स के बिहाफ में एएमसी इंस्टॉलमेंट पे करता है और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी जो कॉर्पस होता है वो डिलीवर कर दिया जाता है। जैसे निप्पॉन इंडिया के केस में नॉमिनी को डेथ बेनिफिट इंश्योर्ड अमाउंट नहीं डिलीवर करते, वो उस एसआईपी को ही कंटिन्यू करते टिल द ओरिजिनल मैच्योरिटी ऑफ द एसआईपी। जो ओरिजिनल होल्डर ने जो ओरिजिनल मैच्योरिटी ली हुई थी वहां तक एएमसी पे करते हैं इन्वेस्टर्स के बिहाफ में एसआईपी का इंस्टॉलमेंट। अब हम एक एग्जांपल लेके बातें करते हैं, तब आपको समझ में आएगी एक्सटेंट ऑफ कवरेज और मैक्सिमम कवरेज ईयर टू ईयर में क्या डिफरेंस है, क्या होता है। मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है एबीएसएल का सेंचुरी एसआईपी, आईसीआईसी का एसआईपी प्लस, निप्पॉन का एसआईपी इंश्योर। हमने लिखा है कि लाइफ कवर फर्स्ट ईयर में इन तीनों ही एएमसीज में फर्स्ट ईयर में 10 टाइम्स ऑफ द एसआईपी इंस्टॉलमेंट। यदि आपका 10,000 का एसआईपी है, इसका मतलब अब पहले साल के एसआईपी में अनफॉर्चुनेट डेथ इन्वेस्टर्स की हो जाती है तो उनको 1 लाख रुपए फर्स्ट ईयर मिलेंगे। यदि डिवाइस होता है सेकेंड ईयर में तो उनको 5 लाख मिलेंगे, और थर्ड ईयर में होता है तो उनको थर्ड ईयर ऑनवर्ड होता है तो उनको 10 टाइम्स मतलब 10 लाख का कवरेज है। और ये मैक्सिमम एक्सटेंट जो है ये 25 लाख है, क्योंकि यहाँ 10 लाख की बात आती है, उनको 10 लाख मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यदि आपने 30,000 का पर मंथ का एसआईपी किया हुआ है और आपका यदि फर्स्ट ईयर में आपका मीन्स जो इन्वेस्टर सोल इन्वेस्टर है उनका फर्स्ट ईयर में डेथ हो जाता है तो उनको 3 लाख मिलेंगे, सेकेंड ईयर में डेथ होता है तो उनको 15 लाख मिलेंगे, और थर्ड ईयर ऑनवर्ड डेथ होता है तो कैलकुलेशन के हिसाब से 100 टाइम्स 30 लाख होना चाहिए। लेकिन यदि आप एबीएसएल के एसआईपी होल्डर्स हैं तो आपको मैक्सिमम 25 लाख ही मिलेगा, और यदि आप आईसीआईसी एसआईपी प्लस या निप्पॉन के एसआईपी इंश्योर के हैं तो आपको 30 लाख का मिलेगा। ये 2 कंडीशंस। तीसरा कंडीशन है आपका एज के हिसाब से। ये जो एज दिखा है 60 ईयर्स, इसका मतलब या तो आप 60 ईयर्स एज अटेन करते हैं या आपका एसआईपी का टेन्योर पूरा होता है। जो भी पहले होगा उस पीरियड तक आपको टर्म इंश्योरेंस का कवरेज मिलेगा, और ये कवरेज एबीएसएल में 60 ईयर्स है, आईसीआईसी एसआईपी प्लस में 55 ईयर्स है, निप्पॉन एसआईपी में इट इज 55 ईयर्स ऑल्सो। अब हम बात करते हैं किस कंडीशंस में ये कवरेज सीज हो जाता है लाइफ कवर, और किस कंडीशंस में ये कवरेज अवेलेबल ही नहीं होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सीजेशन ऑफ द लाइफ कवर। इसमें हम देखते हैं कि डिसकंटिन्यूड बिफोर 30 इंस्टॉलमेंट्स, इसका मतलब 3 साल पूरा होने के पहले ही यदि आपने डिसकंटिन्यू कर दिया तो आपको ये लाइफ कवरेज नहीं मिलेगा। और दूसरा कंडीशन है कि या तो 2-3 बार लगातार आप एसआईपी पेमेंट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने में डिफॉल्ट हो गए, या पूरी लाइफ में जो मैच्योरिटी आपने चूज की है उस पूरी लाइफ में यदि 5-6 डिफॉल्ट हो गए,
इन दोनों ही कंडीशन में से कोई कंडीशन होगा तो आपका लाइफ कवर उस दिन से सीज हो जाएगा। हालांकि जैसे मैंने पहले बताया, ये 2-3 ईयर्स और 5-6 डिफॉल्ट्स, इट मे वेरी फ्रॉम AMC AMC। फॉर दैट you will have to check the respective AMC website. Now we talk about the exclusion of the life cover. किस किस कंडीशंस में आपको लाइफ कवर मिलेगा ही नहीं। पहला कंडीशन है, इफ द डेथ ऑफ द इन्वेस्टर इज विद इन 45 डेज एक्सेप्ट एक्सीडेंट। एक्सीडेंट को छोड़ के यदि किसी और तरह से डेथ हो जाती है तो विद इन 45 डेज ऑफ द स्टार्ट ऑफ द SIP आपको लाइफ कवर नहीं मिलेगा। और किसी किसी में यह लिखा है कि यदि आपका फर्स्ट ईयर में सुसाइड के चलते यदि डेथ होती है तो दैट कंडीशन में भी आपको लाइफ कवर नहीं मिलेगा। अगेन आई रिपीट, ये कंडीशंस वेरी करते हैं AMC। हमने एक एग्जांपल लिया है कि कुछ AMC में ये पहला कंडीशन है, कुछ एग्जांपल में दूसरा कंडीशन है, कुछ एग्जांपल में दोनों ही है, कुछ AMC में दोनों ही कंडीशंस हैं। तो ये आपको AMC पे जाके चेक करना पड़ेगा। अब हम यह निर्णय लेंगे कि क्या यदि कोई AMC किसी फंड में SIP इंश्योर प्रोवाइड कर रही है तो क्या हमें उसको ऑप्ट करना चाहिए या ऑप्ट करने के पहले क्या देखना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि SIP इंश्योर केवल इस बात पे ना लें कि वो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, बल्कि उस फंड का अपने पीयर के साथ कंपेयर करें कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है। और यदि परफॉर्मेंस आपको बेहतर लग रहा है और ओवर एंड अबव दैट परफॉर्मेंस यू आर गेटिंग द टर्म इंश्योरेंस, आप ले सकते हैं। वरना यदि परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों अलग अलग चीजें हैं। इन म्यूचुअल फंड वी आर इन्वेस्टिंग आवर फंड, सो हम परफॉर्मेंस देख लेंगे, उसके साथ इंश्योरेंस मिलता है, अच्छी बात है, लेकिन ऑन द कॉस्ट ऑफ द परफॉर्मेंस हम SIP इंश्योरेंस नहीं लेंगे। दूसरी बातें हैं, AMC क्लेम करती हैं कि वो विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट दे यूज टू प्रोवाइड द टर्म इंश्योरेंस, लेकिन आप उस फंड का एक्सपेंसेस रेशियो चेक करें। कुछ लोगों का कहना है कि जिस फंड में SIP इंश्योरेंस है उसी सेगमेंट का दूसरा फंड, दूसरे AMC में एक्सपेंसेस रेशियो कम होते हैं और SIP इंश्योरेंस में अधिक होते हैं। यदि ऐसा है तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना एक्सपेंसेस रेशियो एक्स्ट्रा है और परफॉर्मेंस वाइज क्या वो कवर कर पा रहा है। यदि यस, इट्स फाइन, यदि नहीं तो नो टू SIP इंश्योर। तीसरा पॉइंट है कि बहुत सारे AMC ने ये किया हुआ है कि यदि बिफोर मैच्योरिटी आप पार्शियल या फुल्ली विड्रॉल करेंगे तो आपको 2% एग्जिट लोड लगेगा। जनाब, हम यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए बैठे हुए हैं, यदि एक्सपेंसेस रेशियो भी अधिक, 2% एग्जिट लोड भी लगे और उसके बदले में इंश्योरेंस मिल रहा है, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये इन सारी चीज़ों को कंसिडर करना पड़ेगा कि यदि हम 2% एग्जिट लोड देते हैं तो उसके बाद हमें नेट रिटर्न क्या मिलता है। ये सब बात को कंसिडर करेंगे बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन ओवर द SIP इंश्योर। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इंश्योरेंस इज नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ टर्म इंश्योरेंस। सबसे बड़ी दिक्कत इसमें यह है कि जिस दिन आप डिजायर्ड एज और आपका SIP का मैच्योरिटी पूरी हुई, आफ्टर दैट डे आपके पास कोई कवर नहीं है। इसका मतलब ये कवर तभी तक है जब तक आप उस डिजायर्ड एज तक नहीं पहुंचे हैं या आपका SIP की जो मैच्योरिटी है वो नहीं पहुंचे, उसमें से जो भी पहले वहां तक नहीं पहुंचे हैं। तो जनाब, जिस दिन उस एज को पहुंचे आप या जिस दिन SIP की मैच्योरिटी पूरी हुई उस दिन के बाद अनकवर हो जाएंगे। सो इट इज नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ टर्म इंश्योरेंस। हालांकि ये निर्णय तो हमेशा इन्वेस्टर्स का होता है, इसीलिए इसमें भी अंतिम निर्णय केवल